आज लेके आए हैं एक और आईबीएस टेस्टिमोनियल, एक और आईबीएस वॉरियर जिसने आईबीएस को हरा दिया। इस बार जो आईबीएस वॉरियर है, आप लोग जो मैं फॉलो करते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे, हमारे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, आज से करीब 1.5 साल पहले एक हमारा टेस्टिमोनियल आया था पंजाब से परमिंदर जी का। उन्हीं के मासी के लड़के हैं आज के हमारे टेस्टिमोनियल वॉरियर, जिसका नाम है साहिब सिंह। साहिब सिंह भाई हैं परमिंदर जी के। परमिंदर जी ने साहिब जी को रेफर किया था हमारे लिए, और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। क्यों? क्योंकि जब हमारा कोई आईबीएस वॉरियर किसी को रेफर करता है कि सर आप इसे ट्रीटमेंट लीजिए, तो इसका मतलब ये है जो हम काम कर रहे हैं उसमें दम है, हमारे में दम है, हमारी टीम में दम है। और इससे पहले मैं आज का वीडियो शुरू करूं, एक स्मॉल ब्रीफ दूंगा साहिब जी के बारे में। साहिब जी को किडनी स्टोन थे, एंग्जाइटी थी, डिप्रेशन था, मूड हमेशा खराब रहा करता था, सैडनेस थी, और बाकी सर बताएंगे खुद कि सर का कैसा चल रहा है, कैसे उनकी जर्नी रही हमारे साथ, और कैसे हमारा टीम को सपोर्ट किया। तो साहिब, आई वेलकम जी यू। हाँ। कैसे हो आप? जी अभी सही हूँ। पहले से जब शुरू किया था अभी तक बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया है मुझे। जैसे पहले मुझे बहुत ज्यादा डिप्रेशन भी था, वैसे पेट दर्द भी साथ में रहती थी, ओवर थिंकिंग था, सारा दिन मैं आपकी सारा दिन परेशान रहता था शुरू से रह के अभी तक में, क्योंकि कुछ किसी भी काम में मेरा फोकस नहीं था, कोई भी ना कोई स्टडी कर पाता था, ना मैं बाहर वॉक में जाता, ना कोई वॉलीबॉल खेलने जाता। सारा दिन ऐसे परेशान रहता, ना मेरा कोई किसी काम में फोकस था, ना मैं स्कूल जा पा रहा था, कॉलेज भी नहीं, स्टडी नहीं हो रही थी मेरी शुरू से आगे अभी तक। जी डिप्रेशन भी था। तो, तो साहिब मुझे एक बात बताओ, जब परमिंदर जी ने आपको रेफर किया तो उन्होंने क्या कहा था आपसे? क्या बोल के उन, भेजा था उन्होंने? उन्होंने कहा था, मैं जब उनको भी बहुत ज्यादा पहले प्रॉब्लम थी, उन्होंने भी ट्राई किया, उनको मतलब कि बहुत ज्यादा फर्क लगा इसमें। जब शुरू किया था एंड तक बहुत फर्क आया, इसलिए उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था कि यहाँ से शायद आपका बहुत भी बढ़िया, सही। जी। परफेक्ट। अच्छा मुझे बताओ, आप आपकी तकलीफ थी, आंटी, यू कैन आल्सो स्पीक, यू कैन आल्सो शेयर हिज पेन। आपके जो साहिब की जर्नी थी, जो जो उसका आईबीएस शुरू हुआ, वो कब से शुरू हुआ, क्या कारण रहे उसके? अब ये क्वेश्चन मेरा आपकी मम्मी से है। सर कोई काफी देर ही होगी, मतलब काफी छोटा था जब से ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि पहले तो हमें पता नहीं चला ये क्या है, क्यों होता है, लेकिन धीरे धीरे इसकी पेट दर्द बढ़ती गई। अच्छा। और का पेट दर्द हुआ, फिर बाद में उसका ट्रीटमेंट करवाया, और थोड़ी देर में इसके डिप्रेशन होने लगा या क्या होने लगा पता नहीं, इसके सर दर्द शुरू हो गया। ठीक है। फिर हम सर दर्द का इलाज करवाया, काफी डॉक्टर से के पास गए हम, जो भी इसके टेस्ट थे वो सब इसके किए गए, लेकिन सब तकरीबन नॉर्मल ही आता था। तो मैं अगर पूछूं, अगर आपसे, अगर अगर मैं आप सॉरी मैं रोक रहा हूँ आपको, तो अगर पूछूं आपसे कि मतलब कितने साल हो गए होंगे, 10 साल, 12 साल, कितने साल से परेशान था साहिब? तकरीबन 9 साल हो गए इसको, हम जब इसका शुरू किया परेशान था। तो मुझे एक बात बताओ आप, तो मतलब इतनी आपने दवाइयाँ एलोपैथी, आपने अलग अलग ट्रीटमेंट ट्राई किया, आपने मेडिसिन ट्राई किया, आई थिंक मुझे याद है आपने मेडिसिन के अलावा और भी बहुत चीज ट्राई की थी, क्योंकि लास्ट से मेरी बात हुई थी फोन पे आपसे, वीडियो कॉल पे बात हुई थी, तो मुझे बताया था आपने कि मेडिसिन के साथ साथ और भी बहुत चीजें आप लोगों ने ट्राई किया था। क्या क्या था वो जो ट्राई किया था आपने? आयुर्वेदिक की दवाई जैसे वो दी थी, एलोपैथी के साथ होम्योपैथी भी दिया था हमने। तो एलोपैथी भी था, होम्योपैथी भी था, आयुर्वेदिक भी, सब कुछ ट्राई कर लिया था। लेकिन थोड़ी देर मतलब जब मेडिसिन लेते थे तब 1 मंथ या 2 मंथ हम पूरे रेगुलर उसी तरह से करते थे जैसे हमें कहा गया, लेकिन जब रिजल्ट नहीं मिलता तो हमें छोड़ना पड़ता था। मैं समझ गया। तो अब मुझे बताओ एक बात, जैसे लास्ट टाइम आपकी मेरी बात हुआ था, आप कहते थे कि साहिब सैड रहता है, घर में रहता है, तो अब कैसा है इसका? अब मूड काफी सही रहता है इसका। कहना तो पड़ता है कभी कभी जाओ बाहर, लेकिन ये मतलब ऐसी इसकी मतलब सब भाव बन गया है कि थोड़ा बाहर कम जाता है, लेकिन ठीक है काफी पहले से। बहुत बढ़िया, चलो ये बहुत अच्छी बात है, परफेक्ट है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो एलोपैथी, होम्योपैथी आयुर्वेदा नहीं कर पाया वो जीएसपैथी ने कर दिया, ये मैं बोल सकता हूँ? हाँ जी। चलो बहुत अच्छी बात है। साहिब अब मेरा सवाल आपसे है
हाँ कि जी। जो बॉडी में आपकी वीकनेस रहा करती थी पहले, आप कहते सर बॉडी बहुत वीक रहती है, वीकनेस रहा करती थी, थकान था, अब मुझे लगता है कि एनर्जी बढ़ गया होगा आपका। कि पहले से एनर्जी मेरी काफी बढ़ी है। जैसे मैं पहले सीढ़ियाँ भी चढ़ता था तभी मेरे 2 मिनट बाद लेग पीड़ होने लगती, कमजोरी थी शरीर में, क्योंकि ज्यादा मैं बाहर अच्छा भाग नहीं कर सकता था। जैसे वॉलीबॉल खेलने जाता था मैं शाम को, रोज शाम को वॉलीबॉल खेलता, एक दिन वॉलीबॉल किया अगले दिन नहीं खेल सकता क्योंकि मेरे अच्छा शरीर में ज्यादा थी। फिर एक दिन 2 दिन छुट्टी कर ली मैंने वॉलीबॉल से, फिर तीसरे दिन चल गया, चौथे दिन फिर छुट्टी कर ली मैं, क्योंकि रेगुलर में नहीं होता था, ये ज्यादा मैं समझ कमजोरी गया, आती। समझ गया। आप अमृतसर से है ना? यू लिव इन अमृतसर राइट? हाँ जी अमृतसर। चलो, मैं पीछे अमृतसर आया हुआ था, मैं दोबारा आने वाला हूँ अमृतसर। मैं दोबारा दिसंबर में आऊंगा, इस बार आपसे मिलके भी जाऊंगा। ठीक है। अच्छा, मुझे अब ये शेयर कीजिए, आपकी रिपोर्ट्स वगैरह हैं अभी आपके पास? हाँ जी रिपोर्ट्स है जी। आपको रिपोर्ट्स मुझे बस दिखा दीजिए, अपनी जो भी आपने एंडोस्कोपी वगैरह करवाया था, एक्सरे, एंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड हो गया। अच्छा, ये सारे आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स? हाँ, हाँ जी, ओके, जी 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 जी। प्रेस्क्रिप्शन भी और होंगे आपके पास, वो मेडिसिन प्रेस्क्रिप्शन जो होती हैं? हाँ, ये ये वाला प्रेस्क्रिप्शन। जी सारे जी जी। कौन कौन से आपके ब्लड के टेस्ट है, बार बार यही होते थे मेरे। अगले डॉक्टर के पास चलो जी वो जी। भी ये टेस्ट होते थे। मैं आपकी काफी डॉक्टर चेंज किए, मैं आपकी जितनी देर में खाता था अभी उससे 1 महीना फर्क पड़ता था, फिर अगले महीने फिर शुरू हो जाती थी पेट दर्द, सारा कुछ। फिर मैं आपकी थोड़ा देर फर्क पड़ता था, परमानेंट नहीं है कोई, मैं समझ दोबारा गया। स्टार्ट। अच्छा, ठीक है। तो मुझे अब ये बताइए साहब कि जो सप्लीमेंट्स वगैरह आपको दिए गए या फिर यूज किया आपने, जो भी यूज किया, उसका कैसा रिव्यू है, कैसे उसके रिव्यूज हैं? आपकी जो जो आपने सप्लीमेंट दिए वो टाइम से खा रहा हूँ उसका। आपकी पहले जैसे मुझे सारा दिन आपकी इरिटेशन होता था वो काफी हद तक मेरा सही हो गया, मैं आपकी हो ही गया है एक हिसाब से। पेट दर्द भी मेरा काफी सही है पहले से, क्योंकि बेस्ट है। मैंने वेरी गुड। देखा क्या क्या फर्क पड़ता है, सारा सारा कुछ सही है। लिवर फिट मिला आपको? ये लीवर फिट मिला है। वो अभी जो पीछे हमने वो ऑफर निकाला था, जो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, मिला आपको लिवर फिट? हाँ उसको कंज्यूम कर रहे हो आप? हाँ जी करना हूँ, कंज्यूम करना हूँ। मैं भी कंज्यूम कर रहा हूँ उनको। अब आपने एक चीज नोट किया होगा, आपने भी कि मैंने भी किया होगा, हमारा स्किन का कलर बड़ा अच्छा होने लग गया, फेयर हो रहे हैं हम। जो हमारी स्किन डल हो गई थी ना, मैंने खुद ने नोट किया, जब से मैं लिवर फिट खुद भी कंज्यूम कर रहा हूँ, मेरी स्किन बहुत ग्लो कर रही है, मेरी स्किन बहुत शाइन कर रही है। जिसका लिवर अच्छा रहता है, भूख भी लगती है और स्किन भी शाइन करती है। मैं खुद भी अपना ही लिवर फिट पीता हूँ। जैसे फेस ग्लो करने लगता है, पहले ऐसे नहीं था। मुझे याद है आपका फेस ऐसा नहीं था, जब लास्ट टाइम मेरी आपकी बात हुई थी तो आप ऐसे बिल्कुल नहीं दिख रहे थे। आपका फेस, जो आपके गाल हैं, ये, चलो वाहिगुरु आपको मेहर करे, वाहिगुरु आपको आगे लेके जाए और किसी की नजर ना लगे। आंटी प्लीज धागा बांध देना आज हाथ में और नजर उतार देना। लेकिन लास्ट टाइम जब मैंने बात की थी इससे और आज जो बात कर रहा हूँ, उसके हाव भाव के अंदर, चेहरे पे बहुत फर्क आ गया है। लास्ट टाइम में तो वाला बंदा लग ही नहीं रहा ये। इसकी आज सर नहीं, मैं चाहता हूँ कि इसको किसी की नजर ना लगे, तो इसकी नजर जरूर उतार देना आज। ठीक है सर। तो आई उम्मीद बिलीव इन यही। ऑल दिस थिंग, आई बिलीव इन ऑल दिस थिंग। मैं भी चाहे जितना मर्जी पढ़ लिख लिया, लेकिन जो हमारा कल्चर है वो कल्चर है। कल्चर बोलता है कि अगर ज्यादा कुछ हो जाए तो नजर उतार दो। तो विश्वास है ना, तो बिल्कुल, मतलब पूरा इस पूरा विश्वास है मेरे अपने कल्चर पे। सर इसकी मतलब इच्छा है, इसकी हाइट जो है ना काफी है, इसके हिसाब से इसे यही लगता है कि मेरी मतलब बॉडी बिल्कुल अच्छी हो और मैं बिल्कुल स्मार्ट दिखूं। तो सबकी बिल्कुल, अब ये अगला, जी पहले जी मैंने जी, मैं समझ गया। तो इसके हाँ लिए साहिब, बोलो मतलब बोलो साहिब, साहिब आप बोलो, कुछ बोल रहे हो आप, साहिब कुछ बोल रहे हो, हाँ जी बोलिए। कहना, पहले मेरी हाइट बहुत कम थी, बाद में मैंने लॉकडाउन जब हुआ, तब हाइट वाल मैंने ज्यादा फोकस किया। उसके बाद मैंने टाइट कर लिया, अब 6'2" हो गई है मेरी हाइट। अब मुझे लगता है कि अच्छा। जैसे हाँ हम मिरर में खलो के देखते हैं, मेरा शरीर थोड़ा पतला लगता है, हाइट ज्यादा है पर शरीर हम्म बॉडी नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ हम्म जैसे जिम सकते हैं,
तो जिम भी खाना-पीना मैं कुछ इसलिए नहीं स्टार्ट कर रहा क्योंकि मेरा पेट दर्द नहीं सही था। जब पेट दर्द सही नहीं था उसके लिए मैं जिम नहीं स्टार्ट कर रहा था। अब मुझे लगता है मेरे पर बॉडी नहीं है, बॉडी चाहिए ना अभी मुझे, मसल डन है तो बॉडी। ठीक है, अच्छी अच्छी बात है। 6'2" हाइट है, वो अच्छी हाइट है आपका, तो उसके हिसाब से मसल मास होना चाहिए बॉडी के अंदर, वेट होना चाहिए। तो आप नेक्स्ट चैप्टर जो होगा, चैप्टर बाय चैप्टर होता है, जो नेक्स्ट चैप्टर आप शुरू करना अपना जो लाइफ का आप एम बनाओ, चैप्टर 2 शुरू करो। चैप्टर 2 जो शुरू करो, बुक्स खोलो, बुक्स में लिखो कि अब मुझे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, अब मुझे अपनी बॉडी बनानी है। अब मेरा ये सेकंड चैप्टर है, मैं आपके साथ हूँ। इस कॉल के बाद या फिर कल परसों में हम बात कर लेंगे और कैसे उसको हम आगे परस्यू कर सकते हैं, कैसे वेट गेन कर सकते हैं, कैसे विद द हेल्प ऑफ वर्कआउट, विद द हेल्प ऑफ सप्लीमेंट, विद द हेल्प ऑफ फूड हम कैसे वजन बढ़ाएं और अपना जो बॉडी हमें चाहिए होती है, अच्छी चेस्ट हो, अच्छा बाइसेप ट्राइसेप, अच्छे शोल्डर्स हो, तो हम कैसे अचीव करें, वो बिल्कुल उसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, डन है। मैम कुछ बोलना चाहेंगे? हमारे जितने जो ऑडियंस है पंजाब का, जो जितना पंजाब का हमारा ऑडियंस जो सुनने वाला है आपको, और खासकर पंजाब में, मैम पंजाब के अंदर डिप्रेशन बहुत फैल रहा है, डिप्रेशन बहुत फैल रहा है। तो जितने लोग परेशान हैं डिप्रेशन से, आईबीएस से, ओवर थिंकिंग से, एंजाइटी से, कुछ बोलना चाहेंगे उनको? आप कोई मैसेज चाहेंगे देना इन पंजाबी, नॉट इन हिंदी? ठीक है सर। मतलब ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਸੈਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਡਾਈਟ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਧੀਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਈਟ ਵਧੀਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਰਚਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ साहेब, हाँ जी, हाँ जी, आप क्या बोलना चाहोगे? आप जितने बाकी लोग आईबीएस से परेशान हैं और मेडिसिन खा रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं, एक तो कुछ लोग तो ऐसे भी है साहेब जो ना मेडिसिन भी खा रहे हैं, पता नहीं किस पंडित मौलवी, पता नहीं कोई वो जो क्या होता है, वो जो झाड़ू फूक होता है, वो सब करवा रहे हैं इसको कम करने के लिए। क्या बोलना चाहोगे ऐसे लोगों को? अगर जिनका मतलब कि जैसे कह सकते हैं कि उनको एक तरफ से आराम नहीं मिलता, वो दूसरी तरफ ही फिर जाके देखते हैं कि शायद उनके पास कोई इलाज हो हमारा, क्योंकि जो एक ही प्रॉब्लम से ज्यादा टाइम तक जो बीमार पड़ जाता है, उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, फिर वो दूसरे रास्ते में जाकर देखता है कि शायद इसमें कोई सोल्यूशन और हमारा, क्योंकि कितने सालों से प्रॉब्लम जाके हमने भी देखा था, जाके हम गए थे, क्योंकि जो 9 साल तो हो गए हैं, 9 साल बंदा कोई भी ज्यादा, हम डिप्रेशन में रहते हैं, 9 साल कोई काम नहीं होता, फिर दूसरी तरफ ही जाके देखना पड़ता है कि जहाँ कोई सोल्यूशन है हमारा। हम गए थे, हम 2-3 बार गए थे, पर लेकिन जैसे अंदर से जैसे मन करता है ये गलत जगह है, जैसे जाने का कोई फायदा नहीं है, मनी वेस्ट है फालतू में, कि हम कोई ऐसा ढूंढना चाहते जो बिल्कुल सही करे, ज्यादा मेडिसिन ना लगे, बिल्कुल सही डाइट तो हम रोज पहले भी खाते हैं, पर इसमें डाइट वो पिछली वाली डाइट में कम मिल गया, क्योंकि पिछली डाइट में और आगे वाली डाइट में बहुत फर्क है। जो आप दे थे उसमें फर्क है, हमको पता नहीं था हम कैसे कौन से टाइम क्या चीज खानी है, अब हमको बिल्कुल सही पता लग गया है। मैं बाकी लोगों को भी रेकमेंड करूंगा कि आपके पास आए, आपकी बिल्कुल सही डाइट लें, यही कहना चाहता हूँ, काफी फर्क है। परफेक्ट। मैं भी वीडियो एंड करने से पहले एक बात बोलना चाहूंगा कि मुझे भी लास्ट ईयर काफी, मैं 21 में मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। मैंने फोटोज पोस्ट करने शुरू किया मेरे इंस्टाग्राम पे। मैंने हमेशा, मैं किसी भी झाड़ू फूक करवाने नहीं गया, मैंने कुछ नहीं करवाया। मैंने सिर्फ और सिर्फ गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद बिल्कुल जाता हूँ मैं।
लेकिन मैं ये जो ढोंग होता है, ढोंगों से मैं बहुत बचता हूँ और मैं ऑडियंस को बोलना चाहूंगा कि ढोंग से बचो। जो पंजाब की ऑडियंस है उसको जरूर बोलना चाहूंगा कि जो हमारे लास्ट गुरु थे, उन्होंने एक सोच समझ के गुरु ग्रंथ साहिब को हमारा लास्ट गुरु बनाया था, ताकि हम किसी भी पाखंड से, ढोंग से बच पाए और उसको फॉलो करें। अगर हम उसको ढंग से फॉलो कर लेंगे ना, आधी बीमारी तो हमारी वहीं खत्म हो जाती है। और सेम बाइबल हो, कुरान हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, भगवत गीता हो, सबके अंदर अगर ढंग से आदमी पढ़ ले तो उसका समझ ले, कर ले लाइफ के अंदर, तो आधी प्रॉब्लम तो जीवन की वहीं खत्म है। आधी क्या, पूरी ही जो प्रॉब्लम सब खत्म हो जाती है। सो ये है मेरा मैसेज लास्ट में इस वीडियो के अंदर। थैंक यू साहब, थैंक यू आंटी जी फॉर द वीडियो, फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड लगे रहो। बाकी मैं साहब ना गल करांगा इन कमिंग 2-3 days। आई विल डिस्कस विद हिम एंड आई विल टेल हिम आगे क्या करना क्या नहीं करना है। राइट मैम, थैंक यू, थैंक यू।